मेन बॉडी में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका नाम है श्यामलाल पाल, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड जीरो रहा है। मतलब उनके परिवार में कोई राजनेता नहीं रहा। मतलब युवाओं का सबसे तगड़ा पढ़े लिखे जो छात्रों का विंग है, जो संगठन है, वो छात्र सभा है। और छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष अति पिछड़ी जाति से आने वाले विनीत कुशवाहा को बनाया गया। विनीत कुशवाहा की बात करें तो वो भी किसी बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो विनीत कुशवाहा का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा। समाजवादी पार्टी में मेन बॉडी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण विंग है, यानी महिला आधी आबादी वाला, महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है एक ऐसी शख्सियत को जिसके प्रदेश अध्यक्ष बनते ही 2027 से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में एक संदेश चला गया। इस उत्तर प्रदेश में जो माहौल निरंतर बनता जा रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जा रही हैं जिसमें लोगों का कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे लोग छुटकारा चाहते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। 2027 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी की तमाम ऐसी नीतियां हैं जिसे लेकर के इस वक्त चर्चाएं ये हैं कि उसमें अति पिछड़ी जाति के लोगों का दबदबा होता जा रहा है। जो समाजवादी पार्टी को कभी ये आरोप झेलने पड़ते थे एमवाई समीकरण का कि यानी यादव और मुस्लिम ही सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी में हावी हैं, अति पिछड़ों को डराया जाता था। कहा जाता था कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो अति पिछड़ों को परेशान इस प्रदेश के यादव और मुसलमान करेंगे, उनकी ज़मीनें लूटेंगे, उनसे गुंडई करेंगे। विडंबना एक और देखिए कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही 12 से और 17 की सरकार की बात करें तो सत्ता में मलाईदार कुर्सियों पर सबसे ज़्यादा समड़ हावी रहा है। अगर अति पिछड़ी जाति में गायत्री प्रजापति को छोड़ दें तो अति पिछड़ी जाति का एक भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार वाली कैबिनेट में दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। फिर भी सोचिए, वो सामंती, उसके साथ साथ आरएसएस और बीजेपी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के खिलाफ दलितों और पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, यादव और मुसलमानों का हवाला दे करके उनको सपा के खिलाफ खड़ा कर देते थे। लेकिन अब समाजवादी पार्टी में साफ तौर पर जब से अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है उसके बाद से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में अति पिछड़ों का दबदबा देखा जा रहा है। दबदबा किस बात का है उस पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि पीडीए के नारे को लेकर के किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है। अन्य जो विपक्षी दल हैं वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि इनका जो नारा है वो छलावा है। अखिलेश यादव ने केवल पीडीए का नारा दिया है और उनके अंदर पीडीए जैसा कुछ है नहीं। ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग बयान देते हैं, बताते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग बयान देते हैं कि नहीं अखिलेश यादव में पीडीए जैसी कोई बातें नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव ने पीडीए को किस तरह से धरातल पे उतारा है, किस तरह से समाजवादी पार्टी में साफ तौर पर पीडीए देखा जा रहा है, उसकी बानगी देखने को पिछले दिनों मिली है। समाजवादी पार्टी का जो संगठन है उसमें मेन बॉडी में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका नाम है श्यामलाल पाल, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड जीरो रहा है। मतलब उनके परिवार में कोई राजनेता नहीं रहा और वो पाल धनगर समाज से आते हैं, अति पिछड़ी जाति से आते हैं। एक तरह से कहें तो पाल समाज का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व रहा अगर पिछले दिनों देखें, पिछले कई वर्षों में, तो वो कुछ खास नहीं रहा है। उस अति पिछड़ी जाति से आने वाले यानी पाल समाज से आने वाले श्यामलाल पाल को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी का एक महत्वपूर्ण विंग है छात्र सभा। मतलब युवाओं का सबसे तगड़ा पढ़े लिखे जो छात्रों का विंग है, जो संगठन है, वो छात्र सभा है। और छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात करें
तो उत्तर प्रदेश में छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष अति पिछड़ी जाति से आने वाले विनीत कुशवाहा को बनाया गया। विनीत कुशवाहा की बात करें तो वो भी किसी बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो विनीत कुशवाहा का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा। वो यूपी के पूर्वांचल से आते हैं। उनको समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे महत्वपूर्ण विंग यानी छात्र सभा में अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लोकसभा के चुनाव में सोचिए कि विनीत कुशवाहा जैसे युवा को समाजवादी पार्टी ने चुनाव प्रभारी तक बनाया था। लेकिन अब जो और बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि समाजवादी पार्टी में मेन बॉडी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण विंग है यानी महिला आधी आबादी वाला, महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है एक ऐसी शख्सियत को जिसके प्रदेश अध्यक्ष बनते ही 2027 से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में एक संदेश चला गया। वो कोई और नहीं है बल्कि फूलन देवी की बड़ी बहन रुक्मणी निषाद है। वो फूलन देवी जो बिहड़ में रहीं और बिहड़ के बाद जब आत्मसमर्पण किया तो उन्हें जेल भेजा गया था। बेहमई नरसंहार सहित कई बड़े संगीन आरोप फूलन देवी पर थे। फूलन देवी को खुखार डकैत कहा गया था। फूलन देवी जेल की सलाखों में लगभग 9 वर्षों तक रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब मुलायम सिंह यादव बने तो उनकी जब नज़र फूलन देवी पर पड़ी कि वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, जब उनकी हिस्ट्री जो है मुलायम सिंह यादव ने पढ़ी तो उन्होंने तय किया कि फूलन देवी को जेल से बाहर निकालना है। सोचिए उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी के कई मुकदमे वापस लेकर के जेल की सलाखों से बाहर निकाला था। बड़ा विरोध हुआ था, लेकिन मुलायम सिंह यादव के बारे में एक बात कही जाती है। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव का नाम केवल मुलायम था, लेकिन जो उनके फैसले होते थे बड़े कठोर होते थे। मुलायम सिंह यादव ने अपने फैसले के पीछे कभी नफ़ा और नुकसान नहीं सोचा। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन काल में ऐसे ऐसे फैसले लिए जिसकी नज़ीर आज भी इस देश में दी जाती है। मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी के मुकदमे वापस किए और केवल जेल से नहीं निकाले, बल्कि मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को मिर्ज़ापुर जैसी महत्वपूर्ण सीट पर लोकसभा का टिकट थमा दिया। फूलन देवी मिर्ज़ापुर जैसी सीट पर चुनाव जीत करके इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच गई थी। हालांकि सांसद रहते हुए फूलन देवी की हत्या हो जाती है। शेर सिंह राणा नाम के एक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। शेर सिंह राणा आज भारतीय जनता पार्टी का जो है सहयोगी है। उस फूलन देवी की बड़ी बहन रुक्मणी निषाद को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बना लिया। रुक्मणी निषाद को जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने बनाया, उसके बाद एक मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में गया। ठीक उससे पहले एक भारतीय जनता पार्टी किसी सरकार के कैबिनेट में बैठे मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का मंचों से रोते हुए वीडियो आया था, बिलखते हुए। वो कह रहे थे कि हमारी बेटियों को लूटा जा रहा है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, हमारी आवाज़ उठाने के बाद भी बुलडोज़र नहीं चलाया जा रहा है। ऐसे वक्त में समाजवादी पार्टी ने अपना जो महिला विंग का प्रदेश अध्यक्ष वो रुक्मणी निषाद को बनाया। ऐसे कई फ्रंटल हैं, कई विंग हैं जिसमें अखिलेश यादव ने अब पीडीए को पूरी तरह से सजाने का काम किया। अति पिछड़ी जाति के लोगों का अब समाजवादी पार्टी में इस तरह का दबदबा देखा जा रहा है कि अगर 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अति पिछड़ों को समाजवादी पार्टी के मुस्लिम और यादवों का हवाला देकर के भड़काने का, डराने का अगर कोशिश करती है, तो अब समाजवादी पार्टी को डिफेंड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कहने को बहुत कुछ है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी में अति पिछड़ों का दबदबा देखा जा रहा है, जिस तरह से इनकी हिस्सेदारी देखी जा रही है, उसे लेकर के ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में
अब शायद अति पिछड़ों को भड़का पाना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कई प्लान चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण सूबा है, देश का सबसे बड़ा सूबा, जिसे भारतीय जनता पार्टी कभी अपने आप से खसकने नहीं देगी। लेकिन जो माहौल बनते जा रहा है वो माहौल कुछ और ही कहते हैं। इस उत्तर प्रदेश में जो माहौल निरंतर बनता जा रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जा रही हैं जिसमें लोगों का कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे लोग छुटकारा चाहते हैं। इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव 2027 का होना है, उसे लेकर के समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा महज मंचों पर या कागजों में नहीं किया है, बल्कि सचमुच में अखिलेश यादव ने अब जनता के बीच ये संदेश देने का काम भी किया है कि पीडीए का नारा छलावा नहीं है, बल्कि सच्चाई है और वो लड़ाई है जो सदियों से पीडीए समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग लड़ते हुए आए। इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की निरंतर 9 वर्षों से सरकार है, 9 वर्ष से ज़्यादा हो गए। इस देश में जितने दलितों और पिछड़ों के साथ अत्याचार हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार भले दलितों पिछड़ों के साथ खड़ी न हुई हो, लेकिन उनके साथ खड़ा होने का काम अखिलेश यादव ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज में कोई ऐसा नहीं होगा, कोई ऐसी घटना नहीं हुई होगी जिसमें समाजवादी पार्टी चढ़ बढ़ करके हिस्सा न लिया, चाहे वो त्वरित उनकी फाइनेंशियल मदद करनी हो या फिर लीगल एक्शन लेना पड़ा हो। बहुत सारे ऐसे कांड हुए इस उत्तर प्रदेश में जिसकी लीगल लड़ाई भी समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ी जा रही है। इस देश के लोगों को चाहिए कि एक विपक्ष से आप कितनी अपेक्षा कर सकते हैं। हर एक मुद्दे पर मुखर होकर के विपक्ष में समाजवादी पार्टी के अलावा किसी ने नहीं बोला। सोचिए, विपक्ष में रहते हुए अखिलेश यादव ने सामाजिक मुद्दों को लेकर के जितना ज़्यादा मुखरता उन्होंने दिखाई है, शायद आज तक के इतिहास में विपक्ष ने इतना ज़्यादा काम नहीं किया, जिसका फ़ायदा 2027 में समाजवादी पार्टी को मिलेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि तमाम बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं, वो कहते हैं कि जो अखिलेश यादव की जो ये तैयारियां हैं ज़मीन पर, अखिलेश यादव ने जो फसल बोई है, सचमुच में वो फसल अब लहलहाती हुई दिख रही है, जो 27 में ज़रूर काटेंगे। तो समाजवादी पार्टी में अति पिछड़ों के हक और हिस्सेदारी को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त, नमस्कार।